कि जब आपका साफ मन हो और माता छठी की कृपा हो तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। पूजा के थ्रू हमने जो लोकल हैं, जो आसपास से जो इस आस्था में बिलीव नहीं रखते थे, तो उन लोगों को भी जोड़ के हम एकजुट होकर इस त्योहार को एक उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। यहाँ पर छठ की छठा है। यहाँ छठ की छठा के साथ बाबा भी हमारे विराजमान है। एक अलग से घाट बना के स्वच्छ जल उस दिन व्रती को मिले और एक अच्छी व्यवस्था मिले, ये हमारे अध्यक्ष जी का एक सपना था। छठ मैया को और खाटू श्याम बाबा को एक साथ लेके सब सनातनी एक हम हो जाएं और अपने इस धर्म को आगे लेके। हम सब एक देशवासी हैं, हमारा सबका एक देश है, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो कहीं के भी हों, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे खड़े हैं। हमने पूरे भारत को एक करने का प्रयास आदर्श छठ पूजा समिति ने किया है। आदर्श छठ पूजा समिति के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया और ये तय कर दिया कि ये किसी व्यक्ति विशेष का त्योहार नहीं है, हम सबका त्योहार है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को छठ पूजा के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम नोएडा के सेक्टर 62 के रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीरें हैं आपके पीछे, ये रामलीला ग्राउंड की है। यहाँ पर हर साल रामलीला मनाई जाती है और हर साल रामलीला के बाद यहाँ पर छठ का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे आयोजन को करने वाले आयोजक मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज की छठ पूजा में ये छठा बरसाई है। ये छठा इनके कारण है जो यहाँ पर आज ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके पीछे दिखाऊंगा, ये जो स्टेज ये जो बना हुआ है, इस स्टेज की एक खासियत है, एक खास बात है, क्योंकि हर साल पिछले लगभग 3-4 सालों से जनहित टाइम्स इस पूरे कार्यक्रम को कवर करते हुए आ रहा है। और इस बार इस पूरी कवरेज में, इस पूरे कार्यक्रम में एक अलग बात है। अलग बात क्या है कि इस बार जो छठ पूजा का ये कार्यक्रम नोएडा के इस रामलीला मैदान में जो आयोजित किया गया है, उसमें छठी मैया के साथ साथ आपको बाबा खाटू श्याम की छठा भी देखने को मिलेगी। ये दोनों रंग आप एक साथ आज इस छठ पूजा के कार्यक्रम में देख पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधा यहाँ के आयोजकों के पास चलते हैं और इनसे ही बातचीत करेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि इस छठ पूजा में क्या कुछ खास है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर जो है अध्यक्ष जी मौजूद हैं इस छठ पूजा आदर्श छठ पूजा समिति के। आकाश जी, ये जो छठ पूजा का कार्यक्रम है, हम पिछले 3 सालों से हम इसको कवर करते हुए आ रहे हैं और 3 सालों में इस बार आपने एक नई चीज़ लेकर आए हैं। आप छठी मैया के साथ साथ बाबा खाटू श्याम को भी यहाँ पर आप उनकी भी पूजा कर रहे हैं, आप उनके लिए भी जो है यहाँ पर रंग बिखेर रहे हैं। किस तरीके से? जी, ये बाबा श्याम के प्रति आस्था पूरे जन में फैलता जा रहा है और हमने सोचा कि ये हमारे बिहार के ही, पहले लोग ये मानते थे कि एक बिहार का त्यौहार है, बिहार के ही माने जाते थे। इस बार क्या हुआ है कि आने वाले 3 साल में इतना ये फैल चुका है कि आसपास के लोकल जितने भी हैं सब लोग जुड़ चुके हैं। और बाबा श्याम की बात कहें तो बाबा श्याम तो जग जग में फैलते जा रहे हैं, उनकी आस्था हर जगह फैलती जा रही है। तो हमने इस त्यौहार के या इस पूजा के थ्रू हमने जो लोकल हैं, जो आसपास से जो इस आस्था में बिलीव नहीं रखते थे, तो उन लोगों को भी जोड़ के हम एकजुट होकर इस त्यौहार को एक उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। आपने ये जो कॉन्सेप्ट रखा है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है अपने आप में। मेरे हिसाब से ये मैं पहली बार ही अपने जीवन में देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने छठ पूजा के कार्यक्रम हमने अटेंड किए हैं, आप ही के कार्यक्रम हो या फिर और भी कार्यक्रम हो, एक छठी मैया को लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों में एक अलग ही आस्था है और खाटू श्याम को लेकर के भी एक अलग ही आस्था है। और वो चीज़ चाहे सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में नहीं दिखाई देती, वो भारत के अलग अलग राज्यों में दिखाई देती है। और जिस तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, इतनी भव्य तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्या कुछ अब ये जो थीम है इसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों के सामने आने वाला है? कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से अलग बनेगा कार्यक्रम? जैसा कि आपको देख रहे हैं, आप हारे के सहारा और 3 बाण के धारी बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद इस बार समिति को प्राप्त हुआ है। आप पिछले 4 वर्षों से जैसे जनहित टाइम हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के मीडिया पार्टनर की भूमिका में है, तो आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि जब से बाबा का आशीर्वाद हमने एक साथ मिला है, छठी मैया और बाबा का दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिला, तो आप देख रहे होंगे जो हमारी जनता है उसकी कितनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं पूजा करने। और अन्य समाज भी, क्योंकि होता क्या कि छठ है, व्रती लोग हैं, खाली वही आस्था ना रखें, बाकी अन्य समाज भी जुड़े, उसका आप रूप देख रहे हो कितनी भव्य संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। तो यही हमारा उद्देश्य। मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ पर पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि शुरुआत जब इस
कार्यक्रम की हुई थी, आपकी समिति की समिति की जब शुरुआत हुई थी और इस तरीके की बात चल रही थी कि छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा इस समिति द्वारा, और ये जो कार्यक्रम रहेगा इस रामलीला मैदान में रहेगा, जहाँ पर हर साल रामलीला कई सालों से मनाई जा रही है। तो इस वर्ष शुरुआत से लेकर के और आप इतने वर्षों में यहाँ तक जो पहुँचे हैं, ये जो सफ़र है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब ये सफ़र कैसा रहा आप लोगों का? देखिए, एक हमारे अध्यक्ष महोदय की एक इच्छा थी कि हम जो हमारे प्रवासी समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको एक अच्छी सुविधा दे पाएँ, क्योंकि पिछले सरकारें कोई भी रही हों, यमुना और गंगा मैली है और उसे साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था कि एक अलग से घाट बना के स्वच्छ जल उस दिन व्रती को मिले और एक अच्छी व्यवस्था मिले, ये हमारे अध्यक्ष जी का एक सपना था और समाज उनके साथ जुड़ता चला गया, अच्छे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। आज कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य हो गया है, तो इसका हम लोग सबको साथ लेके चलें। शुरुआती चुनौतियाँ क्या थी? शुरुआती चुनौती एक तो सबसे बड़ी धन की थी कि धन कहाँ से आएगा इतने बड़े भव्य कार्यक्रम के लिए, पर जब एक आप साफ मन से और माता के आशीर्वाद के साथ लेकर समाज में आप जब जाएंगे तो कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा ये अब बिल्कुल प्रत्यक्ष हो चुका है कि जब आपका साफ मन हो और माता छठी की कृपा हो तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अध्यक्ष जी 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, हर साल कुछ ना कुछ नया चैलेंज आता होगा। इस बार क्या चैलेंज? इस बार भी चैलेंज था हमारे लिए कि इस बार भी इस समिति को हर चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने कुछ ऐसे लोगों को जोड़े जो समाज में एक प्रतिष्ठित लोग हैं, वो हमारे साथ आके मिल के हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के इस समिति को उस ओर ले जा रहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में कभी लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आने वाली है समिति को। हमारी समिति दिन रात उन्नति की ओर जा रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले साल से हम लोग भी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आदर्श छठ पूजा समिति के साथ, और शुरुआत से लेकर अब तक हमने बहुत चीज़ें जो हैं इनके साथ बदलती हुई देखी। हर साल कुछ ना कुछ नया ये समिति करती है, छठ पूजा को लेकर के हो या फिर एनसीआर में रह रहे उन प्रवासियों को लेकर के हो जो यहाँ पर अपना ये छठ जैसा कार्यक्रम, अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि होता क्या है कि एनसीआर में जब इस तरीके का कोई त्यौहार आता है जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग अपना कार्यक्रम, अपना जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने से अच्छा पलायन पसंद करते हैं कि भाई अपने गांव जाएं, हम वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए इस त्यौहार को, ठीक है। लेकिन इस तरीके की पहल कितनी ज़रूरी है और इस तरीके की पहल अगर होती है समाज में तो क्या ये उन लोगों को यहाँ पर रोकने में सक्षम है जो लोग अपने गांव में, अपने शहर में जाकर के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो मैं आपकी बात इसको काटूंगा, बिहार हो चाहे यूपी हो, हम सब एक देशवासी हैं, हमारा सबका एक देश है, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो कहीं के भी हों, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, जितने बाहर के प्रवासी यहाँ पे रह रहे हैं वो कहने के लिए बाहर के हैं, हम सब देशवासी एक हैं। इसलिए अगर कोई बिहार जाके मनाना चाहता हो वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि बिहार की भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना शुद्ध जल और इतना भव्य प्रोग्राम शायद बिहार में करते होंगे, लेकिन हम उनसे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी, आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं बहुत, मैं आपसे मतलब यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मतलब होता क्या है। अब ये अभी हमने कुछ दिन पहले की ही घटना, अभी ये जो घटनाएं हैं लगातार चल भी रही हैं, अभी हमने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी तस्वीर देखी कि कितनी सारी मात्रा में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो प्रवासी हैं, जो यहाँ पर अपना काम धंधा करते हैं, जो लोग यूपी बिहार से आते हैं, वो लोग इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी भीड़ भरी ट्रेन में जहाँ पर उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, सांस तक नहीं मिल पा रही, वो इस तरीके से अपने गाँव जा रहे हैं। क्यों इनको ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से जाने की? वो आप लोग हमारे मीडिया बंधु भाई इसका प्रचार करेंगे, जिस तरीके से हम भव्य ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब लोग मिल गए, अगर ऐसे ही प्रचार होता रहा तो शायद हो सके वो लोग ना जाए जो यहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे साथ मिल के यहीं पे ही प्रोग्राम बनाए। आदर्श छठ पूजा समिति अपने इस कार्य को लेकर के हमेशा से तत्पर रहा है कि त्यौहार हो चाहे समाज सेवक, समाज को लेकर के कोई ऐसा कार्य हो जो कि समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हमेशा से ये लोग आगे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज ये जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के द्वारा जो किया गया है, इसमें इतने मात्रा में लोग शामिल हुए हैं,
सबसे ज्यादा जो अलग इस कार्यक्रम को बनाने वाली चीज है वो क्या है? देखिए, अलग कुछ नहीं है, ये तो हर साल हम लोग इसी तरह से इसको मनाते हैं। और आज से नहीं, काफ़ी दिन से पहले तो हमारे इधर के लोग कुछ छठ को और तरीके से मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे पूरे उसमें फैल चुका है। हमारा हिंदू त्यौहार है और हम इसमें सब में आस्था अपनी रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसकी हम सेवा करते हैं। हमारी समिति एक छठ पूजा ही ना हो, शिव कांवर समिति भी, ये हमारा एक जो है जो कांवरियों की जो भंडारा लगता है, उसे भी हम जो भी मतलब कोई धर्म का काम होता है तो हम करते आते हैं। वही मैं जैसे कि आपको लोगों को बता रहा था कि सिर्फ ये छठ पूजा ही का ही कार्यक्रम नहीं होता है। छठ पूजा के अलावा चाहे शिव कावड़ हो, चाहे इसके अलावा और भी समाज में इस तरीके के काम हो, तो ये समिति उसी तरीके से करती हुई आ रही है। लेकिन सर, मैं सवाल मेरा जो था वो ये था कि आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि मैं शुरुआत से आदर्श छठ पूजा समिति के कार्यक्रम को छठ पूजा में शामिल होता हुआ आया हूँ, आज का कार्यक्रम किस तरीके से अलग बनाता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम प्रवीण पांडे है और सबसे पहले मैं जनहित टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात कि पिछले 3 साल से मैं इस समिति के साथ जुड़ा हुआ हूं और हर वर्ष का मंच संचालन मैं ही करता हूं। इस बार की जो दिव्यता और भव्यता है वो ये है कि इस पहले तो हमारे साथ माँ थी, इस बार हमारे साथ बाप भी है। क्या बात कही आपने? तो इस बार ये बड़ी चीज़ हमारे साथ ये हुई है कि माँ भी हैं, पिताजी भी हैं। और पहली चीज़, कहीं यहाँ लोगों के मन में कुछ विचारधारा भी ऐसी होती थी कि ये पूर्वांचल का त्यौहार है या छठ पूजा केवल पूर्वांचल करते हैं, लेकिन हमारी आदर्श छठ पूजा समिति के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया और ये तय कर दिया कि ये किसी व्यक्ति विशेष का त्यौहार नहीं है, हम सबका त्यौहार है। इसीलिए उन्होंने हम सबके प्रिय बाबा को भी बुला दिया कि जिसकी आस्था बाबा में हो बाबा के पास आए, जिसकी आस्था माँ में हो माँ के पास आए। तो इसलिए सबका जुटना, सबका जुड़ना एकमात्र उद्देश्य है हमारी आदर्श छठ पूजा समिति का, और उसी कार्य में हम लोग लगे हैं और उसी को भव्य बनाने में हम लगे। हम तो आपसे एक चीज़ पूछ रहे थे, आपने कई सारी चीज़ें ऐसी बता दी जो इस कार्यक्रम को बहुत ही अलग बनाती है। क्योंकि छठ मैया का त्यौहार है, छठ मैया का दिन है, और छठ मैया का दिन है और साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान है हमारे खाटू बाबा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ छठ मैया का त्यौहार आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ यहाँ पर छठ की छठा है, यहाँ छठ की छठा के साथ बाबा भी हमारे विराजमान हैं, उनकी भी कृपा यहाँ पर बरस रही है। तो ये जो कृपा बरसी है, इस कृपा को बरसने में कितने लोगों का, आपकी टीम के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कितने समय से आप लोग, क्या थीम थी ये, कब सोची आपने और कितने समय से आप लोग इस प्रयास में लगे हुए थे जो आज इस कार्यक्रम को आज आप आयोजित कर पाए हैं और इतने भव्य तरीके से कर पाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जनहित टाइम्स को हमारा नमस्कार। हमारे सदस्य की ओर से, हमारे आदर्श छठ पूजा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो इस भव्य को बनाने में सबसे पहले आपका योगदान है पूरे नोएडा, पूरे हिंदुस्तान पे, जो कि हमारे पूर्वांचल एवं बिहार का बहुत आस्था का पर्व है छठ पूजा। उसी के साथ हमारे समिति के लोग सारे भाई जितने हैं, जैसे कि आकाश अध्यक्ष जी, वीरेंद्र शर्मा जी, चौहान साहब, लाला प्रधान जी, ऐसे सब सदस्य ऐसे मिलके हमारे 100 लोग हैं जो इस चीज़ को 4 वर्ष से लगातार छोटे स्तर से लेके आज इस भव्य जागरण को मनाने जा रहे हैं, जो बाबा खाटू श्याम के जागरण उसमें भी इंक्लूड कर दिए हैं। जो इसलिए किए हैं जो हम लोग दिखे नोएडा में, पूरे हिंदुस्तान में बताएं कि हमारे छठ पूजा के साथ साथ बाबा भी विराजमान है, और इस विराजमान को लेके हम इतना उत्साह है जो बोलने सकते हैं, जय छठी मैया की जय। तो आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं इनको कि कितना ज़्यादा उत्साह इन लोगों के अंदर है। अब मैं छोटा सा आपसे एक शब्द का जवाब आपसे पूछना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम को लेकर के अगर आप एक शब्द में, सबके पास जाऊंगा, आज के कार्यक्रम को लेकर के आप एक शब्द में अगर कहना चाहे, बयां करना चाहे, तो क्या बरस रही है? एक शब्द में अगर कहें तो हमने पूरे भारत को एक करने का प्रयास आदर्श छठ पूजा समिति ने किया है और भरपूर समाज का आशीर्वाद हमें मिला है। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, और मझधार में है नाव, इसको पार लगाओ ना। अब बाबा के हाथ में सब कुछ है, जैसा वो कहे ऐसा। एक शब्द में बताइए। इस छठ पर्व के हिसाब से हम सनातन को एक साथ लेके चले हैं। जो सनातनी भाई बिछड़े हुए थे, छठ मैया को और खाटू श्याम बाबा को एक साथ लेके
सब सनातनी एक हम हो जाएं और अपने इस धर्म को आगे लेके टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। खाटू श्याम बाबा का ये जितना कार्यक्रम है आपका विशाल जागरण भी है और छठ मैया का तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन अपने छठ मैया के उससे हमने खाटू श्याम का भी, और हमारी समिति जोर जोर से इसको हर साल बढ़ाती रहेगी। हम भी तन मन से इन सबके साथ हैं और ये भव्य और आगे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो बिहार जाते हैं यहाँ से, उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो ना जाके अपना यहीं मनाए। जय छठ मैया की। जी जी, देखिए अब बिहार जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यूपी पूर्वांचल एंड बिहार के लोगों में इतना उत्साह हो गया कि हर जगह छठी मैया विराजमान है, चाहे कहीं भी हो। नोएडा के अंदर देखिए 101 घाट है हमारे ये रामलीला ग्राउंड सेक्टर 62 में। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी चीज हमारी समिति का हृदय से धन्यवाद है। इनके एक एक मेंबर का हृदय से धन्यवाद है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर और इतनी कृपा बरस रही छठी मैया की कि दिन प्रतिदिन भगवती अपने भक्तों को जोड़ती जा रही हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे, आप देख ही रहे हैं कि निरंतर वर्षों की तरह इस वर्ष भी भव्यता और दिव्यता बढ़ती जा रही है। जी, वो हम हर साल देख रहे हैं कि दिव्यता और भव्यता किस तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं आप सिर्फ एक शब्द में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास भी और आप लोगों के पास भी, एक शब्द में मैं आप लोगों से बस ये पूछना चाहूँगा, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम देखने योग्य है और आप पूरी रात इसको लाइव रखेंगे। ऐसी हर बार की व्यवस्था आप लोगों की रहती है। समिति इसके लिए आपका बहुत बहुत हमेशा ही धन्यवाद करती है। और आज आप इस मंच पे देख रहे होंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं हारे का सहारा, इस मंच पे एक रिक्शा चालक भी हमारी समिति का सदस्य है और इस मंच पे ही है। और हमारे इस इलाके के अपने आप में मजबूत इंसान कहे जाने वाले भाई योगेंद्र चौहान जी, भाई विनोद शर्मा जी और लाला यादव जी के रूप में भी हमारी समिति के साथ खड़े हो। तो पूरे समाज को एकम एक करने का जो काम हमारी समिति कर रही है, वो एक देखते ही बनता है। जी, एक शब्द में क्या बोलेंगे कार्यक्रम को लेकर? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आज हमारी समिति में जितने भी लोग हैं, एक कंधे से कंधे मिला के ना एकजुट एक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस समिति को दिन प्रतिदिन ऊंचाई की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो अच्छा है, एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हों, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जहां तक ये आपका चैनल पहुंचे, सभी लोग आएं, माँ छठी का आशीर्वाद प्राप्त करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। जी, आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज का कार्यक्रम बहुत भव्य और सुंदर होने वाला है। तो ये व्यवस्थाएं बहुत छठी मैया की खाटू श्याम का आशीर्वाद हम पे इस तरह बना रहे। बस धन्यवाद। तो जैसे कि आपने समिति के मेंबर्स को सुना, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बातें इन्होंने बताई है आज के कार्यक्रम को लेकर के, क्या कुछ अलग है, सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने आपको बताई है। साथ ही कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है वो चीजें भी हम आपको दिखाएंगे। वो चीजें आप हमारे चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम में रहने वाला है।